नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई 6 भरत। लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह और साहित्य प्रकार है एकांकी। बच्चों, इकाई 6 भरत, जिसका कवि है राजा लक्ष्मण सिंह और साहित्य प्रकार है एकांकी। तो बच्चों, संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, उन नाटक को कवि राजा लक्ष्मण सिंह ने उन नाटक का हिंदी में अनुवाद किया है और भरत एकांकी जो है वो उसी पाठ का एक अंश है। तो बच्चों, अब हम लेखक राजा लक्ष्मण सिंह का परिचय देखेंगे। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। तो बच्चों, अब हम पाठ के सारांश को देखेंगे। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम और उनका हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कौरव के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्वियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। तो बच्चों, अब हम इन एकांकी को देखेंगे। बच्चों, एकांकी के पात्र है बालक भरत, तपस्विनी पहली, तपस्विनी दूसरी और राजा दुष्यंत। दृश्य है, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्वियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है ओट का मतलब है आड़, यानी कि पीछे का भाग। बच्चों, इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक बालक है यहाँ पर और वो बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लेकर आता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई यहाँ पर हमें नजर आती है। तो 2 तपस्विनियां उन्हें रोकती हुई आती है और राजा दुष्यंत जो है वो यहाँ पर पेड़ के पीछे उन्हें देख रहा है। बालक, अरे सिंह, तो अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा।
क्या कहता है बालक सिंह को कि अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तो बच्चों यहाँ पर जो बालक है वो क्या करना चाहता है, तो सिंह का दांत गिनना चाहता है। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है। हठीले का मतलब है जिद्दी, तो और सर्वदमन का मतलब है सबका दमन करने वाला। राजा दुष्यंत का पुत्र भरत। तो यहाँ पर जो पहली तपस्विनी है वो बालक से क्या कहती है कि हे जिद्दी बालक, तू वन के उन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। ऋषि मुनियों ने आपका नाम सर्वदमन रखा है, वो ठीक ही है। तो बच्चों यहाँ पर ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन रखा है। क्यों? क्योंकि बालक वन के पशुओं के जो बच्चे हैं उनके साथ एक निडर होकर, साहसी होकर, निर्भयता से वन के पशुओं के साथ वो खेलता है और उसी साहसी और निडर स्वभाव के कारण ही ऋषियों ने उनका नाम सर्वदमन रखा है। तो यहाँ पर तपस्विनी कहती है कि ऋषियों ने आपका नाम सर्वदमन रखा है, वो ठीक ही है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है उमड़ा का मतलब है बढ़ना। तो यहाँ पर दुष्यंत पहली तपस्विनी और बालक की बात सुनता है और खुद को कहता है, स्वयं से खुद से कहता है कि क्या कारण है कि मेरा स्नेह, मेरा प्रेम उन बालक की ओर बढ़ता ही जाता है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। दूसरी तपस्विनी जो है वो बालक से कहती है कि जो तू उस बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो उनकी जो माँ है, सिंहनी है, वो तुम पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुँह चिढ़ाता है। क्या जवाब देता है बालक कि ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। बच्चों यहाँ पर शब्दार्थ है तेजस्वी का मतलब है पराक्रमी और दमकना का मतलब है चमकना। तो यहाँ पर दुष्यंत जो राजा है उन्हें आश्चर्य होता है और आश्चर्य से वो कहता है कि यह जो बालक है वो किसी तेजस्वी पराक्रमी वीर का ही पुत्र है, क्योंकि उसका जो मुख है वो अग्नि के समान चमक रहा है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? तो बच्चों यहाँ पर तपस्विनी बालक से समझाती है कि सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। तब बालक क्या उत्तर देता है कि पहला मुझे खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है?
दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कोमल को भी लज्जित कर रही है। तो यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है चक्रवर्ती का मतलब है समुद्र तक की पृथ्वी को जीतने वाला एक सम्राट। तो यहाँ पर जो दुष्यंत राजा है वो एक पेड़ के पीछे छिपकर देखता है और वह स्वयं से कहता है कि बालक की हथेली को देखकर कि उसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, कि उनकी उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और उनकी जो हथेली है उनकी शोभा प्रातः कोमल को भी लज्जित कर रही है, ऐसी उनकी हथेली है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। दूसरी तपस्विनी, जो पहली तपस्विनी है उसका नाम क्या है? सुव्रता। तो वो सुव्रता से कहती है कि जो ये बालक है वो बालक अपनी बातों से नहीं मानेगा, तू जा मेरी कुटिया, यहाँ पर भी शब्दार्थ कुटिया का मतलब है झोंपड़ी, तो तू जा और मेरी झोंपड़ी में ऋषि कुमार के खेलने के लिए एक मिट्टी का मोर रखा हुआ है, उसे लेकर आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, और वह तपस्विनी जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। यहाँ पर बच्चों हमें इस बालक की जो निडरता है, उनमें जो एक साहस है, जो हिम्मत है, उनका दर्शन होता है। दुष्यंत, आप इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह कर धन्य है वे मनुष्यों जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मेली करते हैं और पुत्र के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा देखते और तुतले वचन बोलते हैं। यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है, धूलि का मतलब है मिट्टी और अकारण का मतलब है बिना किसी कारण, उज्जवल का मतलब है चमकते हुए, स्वच्छ, तुतले का मतलब है अटपटे शब्दे। तो बच्चों यहाँ पर दुष्यंत राजा खुद आप बात करते हैं कि दुष्यंत राजा को उस बालक के साथ खेलने का मन हो जाता है, उनका मन उनके साथ खेलने के लिए ललचाता है, और वह क्या कहता है कि वह मनुष्य धन्य है, वे मनुष्य धन्य है जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की जो मिट्टी है और उन मिट्टी से अपनी गोद को मेली करते हैं और पुत्र के मुख बिना किसी कारण हंसी से खुलकर चमकते हुए स्वच्छ दांतों की शोभा दिखाते हैं और अटपटे वचन बोलते हैं, वह मनुष्य को वो धन्य कहते हैं, क्योंकि वैसे मनुष्य कितने धन्य है जिसे ये सब प्राप्त होता है। दूसरी तपस्विनी, क्या रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। ढीठ का मतलब है जिद्दी। तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि क्यों रे जिद्दी, तू मेरी बात कान पर नहीं धरता। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। तो दूसरी तपस्विनी इधर उधर देखती है और कहती है कोई ऋषि कुमार यहाँ है दुष्यंत को देखकर, और तपस्विनी दूसरी दुष्यंत को देखती है और कहती है, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। बच्चों यहाँ पर शब्दार्थ है, बलि का मतलब है बलवान। तो दूसरी तपस्विनी जो है वो दुष्यंत से कहते हैं कि हे महात्मा, तुम आओ और कृपा करके इस बलवान बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा,
बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है? बच्चों, यहाँ पर शब्द है, अर्थ है आचरण का मतलब है व्यवहार, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। तो बच्चों, यहाँ पर दुष्यंत राजा जो है वो बालक के पास आता है और दुष्यंत ने बालक से कहा कि प्राणियों के बच्चे को सताना ये तपोवन के आचरण, तपोवन के व्यवहार के विरुद्ध है और इससे तुम्हारे कुल की भी निंदा होती है। और ऐसे कहने पर, और यह बात अच्छी नहीं है, और ऐसे दुष्यंत राजा को कहने पर जो बालक है वो बालक ने सिंह शावक के जो बच्चे हैं, सिंह शावक जो है उन्हें वो छोड़ देता है। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक इस एकांकी को रखते हैं और जो बाकी एकांकी है उन एकांकी को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। बच्चों, मैंने यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हैं और नीचे प्रश्नों लिखे हैं। तो बच्चों, शब्दार्थ और प्रश्नों का उत्तर आपको नोटबुक के अंदर होमवर्क में लिखना है। पहला प्रश्न है, सर्वदमन यानी कि बालक क्या करना चाहता है? दूसरा है, तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन यह नाम सार्थक क्यों था? तीसरा है, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? चौथा है, दुष्यंत के क्या कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया? पांचवा है, सर्वदमन के मुख की दमक किसके समान थी? छठा है, पहली तपस्विनी का नाम क्या था? सातवां है, दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में क्या अनुमान लगाया? आठवां है, दुष्यंत के अनुसार कौन से मनुष्य धन्य है? तो बच्चों, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। धन्यवाद।